नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रमेश मक्कड़। आज मैं आपको लेके आया हूं कोठा पक्की रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में कई बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो कोठा पक्की रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, इसमें सवारी के मामले में ये श्रीगंगानगर से लेके अम्बाला तक जितनी भी ग्रामीण सवारी चढ़ती है, जितने भी स्टेशनों पे सबसे ज़्यादा सवारी इसी स्टेशन पे लगभग 300 से लेके 400 पैसेंजर डेली यहाँ पे अप डाउन करते हैं। रेलवे स्टेशन इस के स्टेशन के माध्यम से जाते हैं। जो इनकम है वो 4 से लेके 5,000 रुपये हर रोज़ इस स्टेशन की इनकम है। आज लोग इस स्टेशन को जब देखते हैं तो खून के आंसू बहाते हैं कि आज ये स्टेशन का क्या हाल हो गया, इसकी बिल्डिंग का क्या हाल हो गया। आप देख रहे हैं 1957 में बना ये रेलवे स्टेशन आज जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। जब ये रेलवे स्टेशन बना था तो सुनने में आया है, लोग बताते हैं कि यहाँ के जो तब के सरपंच श्री शेर सिंह जी थे, तो उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस अस्थायी बने रेलवे स्टेशन को स्थायी करवाने के लिए अपनी जेब से, ग्रामीणों के सहयोग से लोगों को पैसे देते थे, टिकटें लेके देते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री दिखाई जाए और इस रेलवे स्टेशन को स्थायी किया जाए। कोठा पक्की रेलवे स्टेशन जब स्थायी हुआ उसके बाद इसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती गई। स्टेशन पे पैसा भी लगा। देख रहे हैं ये बिल्डिंग लगभग 20 से 25 साल पहले बनी हुई है। बिल्डिंग बनी थी और पैसा यहाँ पे खूब आया था। धीरे धीरे सरकारों की पॉलिसियाँ चेंज होती गई। आज स्थिति ये है कि इसको जो ये ही नहीं रेलवे स्टेशन, जितने भी हाल्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ पे ये ठेके पे दे रखा है सभी स्टेशन, और इनकी जो स्थिति है वो अति दयनीय हो गई है। एक तरफ तो सरकारें बड़े बड़े स्टेशनों पे इतना बेइंतहा सुविधाएं दे रही है, पैसा खर्च कर रही है। दूसरी तरफ जितने भी ग्रामीण स्टेशन है जिस पे गरीब लोग जो सफ़र करते हैं, जिसे गरीब का रथ भी कहा जाता है ट्रेन को, तो आज उनकी हालात अति दयनीय हो गई है। आप देख रहे हैं दोस्तों क्या हालात हो गई है। बिल्डिंग है वो गिरने वाली है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, बैठने की कोई सुविधा नहीं है। आगे गर्मी आ रही है, गर्मी में मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि यहाँ पे जो यात्रियों की संख्या है वो 300 से लेके 400 तक है, लेकिन ये मात्र छोटा सा हॉल बना हुआ है। कैसे एडजस्ट करते होंगे ये आप हॉल को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सरकार, रेलवे डिपार्टमेंट ने, मेरे को नहीं लगता कि पिछले 8-10 साल से यहाँ पे बजट के नाम पे 1 रुपया भी लगाया हो। स्टेशन को ठेके पे दे रखा है। यहाँ का लोकल बंदा जो टिकटें हैं वो हिंदू मलकोट से या अबहर से इकट्ठी लेके आता है और वो टिकटें देता है। अगर आपने इस स्टेशन से दिल्ली के लिए या अन्य 150 से ऊपर जो यात्रा के लिए आपने टिकट लेनी है तो आपको यहाँ पे टिकट नहीं मिलेगी। स्टेशन के हालात आप देख रहे हैं कितनी दयनीय स्थिति में है। ये देखिए सड़क का हाल, जो सड़क है जो बनी हुई है वो उसके हालात आप देख रहे हैं। किन हालातों में कभी भी बहुत बड़ा हादसा होने का अंदेशा यहाँ पे बना रहता है। आप देख रहे हैं कि जो चंगा भला आम व्यक्ति है वो भी झटका लगाकर झटके से नीचे गिर सकता है। ये सड़क है, ये खड़वंजा सड़क लगी हुई है, और जो ट्रेन है वो ट्रेन भी लगभग 3 से 4 फुट ऊंची जाती है, क्योंकि स्टेशन से जो ट्रेन की जो ऊंचाई है वो बहुत ही कम है, ज़्यादा है। ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से बुजुर्ग व्यक्ति इस ट्रेन से चढ़ ही नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से उन्हें चढ़ाया जाता है। आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन के हालात, कोठा पक्की रेलवे स्टेशन। हालांकि इस रेलवे स्टेशन पे सवारी के मामले में ये नंबर 1 रेलवे स्टेशन है, इनकम के मामले में ये नंबर 1 रेलवे स्टेशन है। श्रीगंगानगर से लेके अम्बाला तक हाल्ट स्टेशनों में ये पहले नंबर पे आता है, जबकि सुविधाओं के मामले में मेरे को लगता है ये सबसे आखिर में इसका नंबर आता है। आप देख रहे हैं
कोठा पक्की रेलवे स्टेशन के हालात, अपने ही खून के आंसू बहाता हुआ ये रेलवे स्टेशन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। भारत सरकार को भी चाहिए कि वो बड़े स्टेशनों में तो ठीक है आप सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, लेकिन जहां पर गरीब व्यक्ति रहते हैं, ग्रामीण व्यक्ति रहते हैं, वहां पर भी आप सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत की आत्मा ग्रामीणों को कहा था कि भारत की आत्मा ग्रामीणों में, गांवों में बसती है। आज वो आत्माएं मर रही हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी सुविधा, बजट उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। धीरे धीरे इन रेलवे स्टेशनों से रेलवे विभाग हाथ खींच रहा है, घाटे का सौदा मान के इसे ख़त्म करने पे तुला हुआ है। इस स्टेशन पे पीने के लिए ना तो कोई पानी की सुविधा है, ना बैठने की सुविधा है। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ये जो वाटर कूलर लगा हुआ था, ये काफ़ी साल पहले गांव के ही श्री हजूर सिंह उपवेजा, उनके निधन के बाद उनके परिवार की तरफ से दान किया गया था, लेकिन बिना रख रखाव के ये वाटर कूलर भी ख़राब हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ग्रामीणों को भी थोड़ी सुध इस ओर लेनी चाहिए, क्योंकि एकांत रेलवे स्टेशन की होने की वजह से ये आम नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। आप चाहे रात के वक्त आएँ, चाहे दिन के वक्त आएँ, इस स्टेशन पे अनेकों नशेड़ी यहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे आपको। आज मैं और जसविंदर सिंह जी प्रधान, जो कोठा के ही निवासी हैं, हम लोग इस स्टेशन की सुध लेने के लिए, इस स्टेशन के जो कमियां हैं उनके बाबत अवगत करवाने के लिए अबोहर में श्री राजकुमार जी, जो ग्रामीण जितने भी श्री गंगानगर से लेके मेरे को लगता है अम्बाला तक या बठिंडा तक के जितने भी ग्रामीण स्टेशन हैं उनकी देख रेख करते हैं। टिकट प्रभावी रूप से यहाँ पे टिकटें भेजना और अन्य जो ग्रामीण स्टेशनों पे जो समस्याएं हैं उनकी देख रेख के लिए श्री राजकुमार जी हैं, जो कि अबोहर में बैठते हैं। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने हालांकि ये आश्वासन दिया है कि जहाँ तक हमारी कोशिश होगी कुछ ना कुछ बजट स्टेशन के लिए भेजा जाएगा। हाल्ट स्टेशनों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस स्टेशन के हालात, और ऐसे ही अनेकों स्टेशन होंगे। हालांकि दूसरे स्टेशनों के हालात में समझ सकता हूं कि वहां पे सवारी न होने की वजह से हालात बदतर हो गए, लेकिन कोठा पक्की रेलवे स्टेशन, इसके बारे में बातें बड़े बड़े स्टेशनों वाले भी करते हैं। आप अबोहर चले जाएं, गंगानगर चले जाएं, चाहे बठिंडा चले जाएं, तो अगर स्टेशनों की बात आएगी, हाल्ट स्टेशनों की बात आएगी, तो यही सुनने में आता है कि सबसे ज़्यादा सवारी, सबसे ज़्यादा पैसेंजर कोठा पक्की रेलवे स्टेशन से चढ़ते हैं। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन मात्र कोठा का अकेला रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ पे जो पड़ोसी गांव पक्की, खख्याँ, यहाँ तक कि हिंदूमल कोट से, हालांकि वहाँ पे क्रॉसिंग स्टेशन बना हुआ है, फिर भी वो तवज्जो इस स्टेशन को देते हैं यहाँ से चढ़ने के लिए। और भी कई गांव इसके साथ लगते हैं। आबादी के लिहाज से ये रेलवे स्टेशन कई गांवों को साथ में जोड़ता है। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि रेलवे विभाग इस ओर ध्यान दे। देख रहे हैं आप इस स्टेशन के हाल। मान लो अगर कोई व्यक्ति जल्दबाजी में यहाँ से मान लो कोई ट्रेन आती है, कोई जल्दबाजी में चढ़ता है, तो देखिए ये स्टेशन के हालात देख रहे हो कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। इतनी लापरवाही रेलवे विभाग की आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, और चढ़ते वक्त कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या हाल है अपने ही खून के आंसू बहाता हुआ कोठा पक्की रेलवे स्टेशन। और मैं ग्रामीणों से भी अपील करना चाहूँगा कि आपके सहयोग के बिना इस स्टेशन का, कोठा पक्की रेलवे स्टेशन का काया पलट नहीं होगा।
आप भी आगे आएँ और इस स्टेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी दें और इसकी देखभाल करें, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। बिल्डिंग जो 15-20 साल पहले बनी थी, आज जर्जर अवस्था में आप देख पा रहे हैं। कमरे का जो ये एक मुख्य कमरा है जहाँ पे टिकटें रखी होती है, इसको कई बार नशेड़ियों ने अपना निशाना बनाया है। यहाँ तक कि बताते हैं कि इस कमरे से लोग टिकटें तक उठा के ले जाते हैं। भाइयों, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस स्टेशन की तरफ ध्यान दें, इस स्टेशन के लिए आगे आएँ, उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करवाएं। देख रहे हैं ये बिल्डिंग का हाल, ये है सिर्फ़ एक बरामदा नुमा जगह, इसको ही आप शेड समझ सकते हैं। बैठने की व्यवस्था 300 सवारियों की जो जगह है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पे ही कवर होती है। ग्रामीणों का गर्मियों में क्या हाल होता होगा वो आप इस छोटे से बरामदे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। गरीब का रथ, गरीब का जो जहाज़, रेलवे जिसको कहा जाता है, ट्रेन, भारतीय ट्रेन, इसको गरीब का जहाज़ कहा जाता है। आज इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से आप देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सरकार की उदासीनता ने इसको खा लिया है, इसको निगले जा रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से क्या हालात हो गए हैं इससे छोटे स्टेशनों का, ख़ास करके कोठा पक्की रेलवे स्टेशन का। अगर सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो जितने भी ग्रामीण स्टेशन है, हाल्ट स्टेशन है, वो धीरे धीरे उठा दिए जाएंगे। बहाना कि यहाँ पे सवारी नहीं मिलती, और जो सवारी यहाँ पे चढ़ती है कम किराए पे, जो सवारी अबोहर गंगानगर के लिए जाती है, वो सुविधा से वंचित हो जाएंगे। सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि केवल आप प्रॉफिट वाला धंधा मत देखें, गरीब के बारे में भी सोचें, ग्रामीणों के बारे में भी सोचें। कोठा पक्की रेलवे स्टेशन जो कभी हरा भरा, यहाँ पे स्टेशन मास्टर हुआ करता था, क्वार्टर हुआ करते थे, पानी वाली डिग्गी हुआ करती थी, पानी की सुविधा होती थी, बैठने की व्यवस्था होती थी, आज अपने खून के आंसू बहा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रमेश मक्कड़, कोठा पक्की। धन्यवाद।